और दूसरा इसमें सबसे बड़ा फर्क नज़र जो आया ना मुझे, वो आया कि देखो ये पत्ती जो है ना ये बैंड होनी शुरू होगी, यानी कि इस पत्ती के अंदर लचक बढ़नी शुरू होगी, जो ये बताती है कि भाई ये गन्ना, ये पौधा अब चलने की अवस्था में है, ऊपर चलता ही चलता चला जाएगा। मुझे तो लगता नहीं इन दोनों की कीमत 100 रुपये भी होगी, ठीक है। तो 600 रुपये में इन्होंने 5 बीघे गन्ने में खर्च किए हैं अब तक। नमस्कार किसान भाइयों, ये जो गन्ना आप वीडियो में देख रहे हो, इस गन्ने की वीडियो मैंने पहले भी इसी चैनल पे अपलोड की थी और वो वीडियो 9 मार्च की थी भाई, यानी कि लगभग 25 दिन बाद आज फिर दोबारा से मैं इस गन्ने की वीडियो बना रहा हूँ। और ये इस खेत के मालिक खड़े हुए हैं, ये रे खुदाई कर रहे, ठीक है जी। और आज में और उस टाइम में यानी कि 25 दिन में ही इस गन्ने की कंडीशन जो है वो 100% बदल गई है। देखते हैं कैसे बदल गई, क्या हो गया। देखो जो ये जो कल्ले हैं, उस टाइम इसमें इतने कल्ले नहीं थे, यानी कि कहीं कहीं पेड़ नज़र आ रहा था उस टाइम हमें। इसमें देखना आप वीडियो को उसको। और अब इसमें कल्ले भी ज़्यादा हैं, ये देखो, ठीक है। ये देखो खेत भर सी गया अब ये। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा फर्क नज़र जो आया ना मुझे, वो आया कि इस देखो ये पत्ती जो है ना ये बैंड होनी शुरू होगी, यानी कि इस पत्ती के अंदर लचक बढ़नी शुरू होगी, जो ये बताती है कि भाई ये गन्ना, ये पौधा अब चलने की अवस्था में है, ऊपर चलता ही चलता चला जाएगा, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या किया था, उस वीडियो में बताया था कि ये क्या करेंगे, और आज दोबारा फिर से बताते हैं कि इस गन्ने में इन्होंने क्या क्या किया था। देखो इस गन्ने में इन्होंने पहले पानी पे, अब इसमें दूसरा पानी लगा के अब इसकी खुदाई शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं कहीं घास नज़र आ रहा है, ये देखो। तो अब इन्होंने इस साइड में इसकी खुदाई कर भी दी, देखो साफ़ हो गया बिल्कुल। तो इन्होंने क्या क्या किया था उसमें, पहले पानी पे इन्होंने इसमें यूरिया और सल्फ़र, यानी कि 1 बैग यूरिया 5 बीघे के अंदर इन्होंने लगाया, और उस 1 बैग में 5 बीघे के हिसाब से 3 किलो सल्फ़र मिलाया। 80% WDC का में आता है जो, वो मिलाया था। वो तो इन्होंने पानी चलाने के बाद, पानी से पहले नहीं, सूखे खेत में यूरिया नहीं डाला इन्होंने, तो पानी चलाने के बाद इन्होंने सल्फर और यूरिया इसमें डाला। और उसके बाद इन्होंने फेरस और जिंक, यानी कि ये बता रहे कि भाई 350 लीटर पानी में इसकी स्प्रे की, यानी कि 1 बीघे में लगभग 50 लीटर पानी लगाया। और 50 लीटर पानी में इन्होंने 100 ग्राम जिंक सल्फेट और 100 ग्राम फेरस सल्फेट लिया, उसको घोला, यानी कि 350 लीटर पानी में इन्होंने 700 ग्राम तो जिंक सल्फेट लिया और 700 ग्राम ही फेरस सल्फेट लिया, और उसका स्प्रे लगाया। और एक पानी और चला दिया इसमें। अब जो भी ये करेंगे अगले पानी पे, जो अब सूखेगा अब ये खेत, जो अब आगे पानी चलाएंगे, अब जो भी करेंगे उसमें करेंगे, उसकी भी हम वीडियो डालेंगे कि अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है ना। तो देखो कितना फ़र्क नज़र आया और ख़र्चा कितना आया। सबसे बड़ी बात है कि ख़र्चा कितना आया। 5 बीघे का ख़र्चा देखो कितना आया। मान लिया आप 1 बैग यूरिया का ले रहे, 270 रुपये का वो आता है, और उसमें सल्फ़र मिलाया 200 रुपये के, 210 250 रुपये के आसपास, तो कंपनी पे डिपेंड करता है कौन कितने प्राइस में दे रहा है, तो 200-250 के बीच में वो आ गया। तो कितना हो गया, ये हो गए 550 रुपये हो गए हमारे। और इन्होंने 5 बीघे में 250 ग्राम नहीं 500 का आधी किलो जिंक सल्फेट और आधा किलो फेरस सल्फेट लिया। मुझे तो लगता नहीं इन दोनों की कीमत 100 रुपये भी होगी, ठीक है। तो 600 रुपये में इन्होंने 5 बीघे गन्ने में खर्च किए हैं अब तक। और अगर हम बात करें कि भाई कोई अगर हम ग्रोथ प्रमोटर वगैरह या कुछ और लगाते इसमें, ठीक है, तो खर्चा कितना आता भाई साहब, ये देखो आप। और आज मुझे तो लगता नहीं इस गन्ने में कोई कमी है, ना तो ज़्यादा ब्यांत है, ठीक है ना। जो ज़्यादा ब्यांत होगा इस गन्ने में, 28 इंच पे वैसे बुआई है इसकी, अगर ज़्यादा ब्यांत हो जाता है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो क्या होगा कि गन्ना बारीक रहने की संभावना हो जाएगी आगे चल के, ठीक है ना। और
मेरे मन मुताबिक इसमें उस दिन भी मैंने यही बताया था वीडियो में कि मेरे मन मुताबिक बयान है, और आज भी मेरे मन मुताबिक ये गन्ना चल रहा है और अच्छा प्रोडक्शन ये गन्ना देगा। ठीक है जी, क्योंकि ये चालू अवस्था में है इस टाइम, पत्तियां इसकी बैंड हो गई हैं। देखो कोई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत मुझे इस खेत में नज़र नहीं आ रही भाई। ये देखो एक नंबर का खेत चल रहा है ये। और भाइयों मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उसमें थोड़ा सा डीपली बताने की कोशिश की, तो किसान भाइयों ने भाई पता नहीं क्या क्या बता दिया। वे वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, ये है वो है, पता नहीं क्या। चलो उनकी सोच उनके साथ है, कोई बात नहीं। तो किसान भाइयों हमने उसमें कुछ गलत भी नहीं बताया था। देखो इस खेत में भी हमने क्या किया, इस खेत में भी हमने ये बताया कि भाई आप जब यूरिया का इस्तेमाल करो ना तो पानी चलाने के बाद करो, ना कि मान लिया अब ये खेत सूखा है मान लिया और इसमें हम यूरिया डाल कर ऊपर से पानी चलाते हैं, तो जो वो यूरिया है वो लीच कर जाता है, यानी कि वो नाइट्रेट रूप में जब आएगा तो वो नाइट्रेट लीच कर जाएगी, नीचे चली जाएगी, पौधों को नहीं मिलेगी। ठीक है, बस ये बताने की कोशिश की थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था हमने उसमें। ठीक है जी, और इस भाई को भी हमने यही बताया था और रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा गन्ना है और इनका गन्ना अच्छा ही कटता है हर साल, ख़राब गन्ना इनका नहीं कटता। ठीक है जी, तो भाइयों हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि भाई हम महंगे प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करके और इन तत्वों पे ही भरोसा करें और इनका ही इस्तेमाल करें, तो खर्चा भी कम आएगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। बस मेरा तो इतना ही कहना है भाइयों आपसे, बाकी आगे आपकी मर्जी, आप क्या करते हो क्या नहीं करते वो डिपेंड आप पे करता है। तो धन्यवाद, नमस्कार।